ये साल की सबसे डरावनी हॉरर फिल्म है। लिफ्ट में सिर धड़ से अलग करना, अस्पताल के बिस्तर पर कमर से काटना, फिल्म के हर सीन से एड्रेनालाइन रश होगा, तो इसे मिस मत करना। हीरोइन लिंडा बेस्ट फ्रेंड कार्ला के बुलाने पर देर रात पार्टी में जाती है। उनके कुछ बुरे दोस्त जान टकराते हैं और वे नशे में धुत हो जाते हैं। जब लिंडा की नींद खुली तो उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। वह वॉशरूम चेहरा धोने के लिए जा रही थी, तभी उसके दोस्त ने उससे छेड़छाड़ की। लिंडा तुरंत होश में आती है। उस बदमाश से छूटकर दोस्त कार्ला को पुकारती है। जवाब न मिलने पर वो घबराकर भाग जाती है। अगली सुबह कार्ला की माँ अपार्टमेंट लौट कर देखती है कि घर गंदा पड़ा है। शीशा टूटा था, बाथटब पर खून के निशान भी थे। माँ को सबसे ज्यादा चिंता थी कि बेटी कार्ला गायब है। वो तुरंत लिंडा को फोन करके पूछती है, लेकिन लिंडा भी हैरान थी। पिछली रात से उसने कार्ला को नहीं देखा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। कार्ला जैसे गायब हो गई थी। माँ को यकीन था कि उसकी बेटी उसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो सबसे मशहूर तांत्रिक के पास जाकर मदद मांगती है। तस्वीर राख होते ही तांत्रिक 4 शब्द बुदबुदाती है। अपनी सहेली की मौत की खबर से लीना सदमे में थी, तो वह तुरंत कारा के घर पहुंची। बूढ़ी माँ काफी थकी हुई लग रही थी। बेटी कारा का जिक्र होते ही वो बेकाबू होकर फल चाकू लेकर बेडरूम में चली गई। लीना को चिंता हुई। वह चुपचाप पीछे गई और दरवाजा खोला, पर देखा बूढ़ी माँ बिखरे बाल, भयंकर चेहरा लिए उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लीना डर के मारे भाग गई और उसी दिन से वह हर रोज बुरे सपनों से जागने लगी थी। और भी अजीब ये था कि उस दिन टॉयलेट में उसे पर्दे के पीछे से पानी की आवाज आई। उसे लगा भाई नहा रहा है, और तभी बाहर से भाई के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो फिर पर्दे के पीछे कौन छिपा था? लीना डर के मारे बाथरूम से भाग गई। भाई ने अंदर जाकर लाइट जलाई और देखा, और उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। उसी पल लीना का यौन उत्पीड़न करने वाला घुंघराले बालों वाला आदमी अपार्टमेंट लिफ्ट में घुसा, लेकिन उसने दरवाजे पर खड़ी लाल कपड़े वाली आकृति को उसने 9वीं मंजिल का बटन दबाया और लिफ्ट चौथी पर रुक गई। लाल कपड़े वाली आकृति फिर आ गई। घुंघराले बाल वाले ने डरकर दरवाजा बंद किया और लिफ्ट हर मंजिल पर रुक गई। लाल कपड़े वाली महिला एक कदम पास आई। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट नहीं खुली, क्योंकि वह लिफ्ट के अंदर थी। घुंघराले बाल वाला व्यक्ति घबराकर भागा, पर पैरों को किसी ने खींचा और उसका सिर दरार में फंस गया। और फिर सबसे भयानक दृश्य सामने आया। अगली सुबह लीना अपने दोस्तों संग घुंघराले बाल वाले के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। ऑनलाइन वीडियो देख उसे लगा कार्ला की आत्मा बदला लेने आई है, और उसने दोस्तों से पूछा कि क्या वे कुछ छिपा रहे हैं। उनमें से बड़ा आदमी सबसे ज्यादा भड़क गया। उसने लीना को पागल कहते हुए डांटा और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जल्दी से वहां से चला गया। वापसी पर शाओली ने बड़े आदमी से पूछा, कार्ला को बेडरूम में चीखते सुना था, फिर भी उसने उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया? बड़ा आदमी बोला, कार्ला का बॉयफ्रेंड भी वहीं था, हम क्यों दखल दें? अचानक कार के सामने एक लाल आकृति आ गई, लेकिन उन्होंने उतरकर बहुत ढूंढा पर कुछ भी अजीब नहीं मिला। तभी सड़क के बीच लाल कपड़े वाली महिला खड़ी हो गई। बड़ा आदमी डरकर कार में भागकर एक्सीलेटर दबाकर भाग निकला और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता रहा कि क्या उसने देखा कि वह क्या था। तभी कार में फोन बज उठा, जिसमें से गर्लफ्रेंड की आवाज आई। तब बड़े आदमी को होश आया। आगे की सीट पर लाल कपड़े वाली भूतनी थी। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और दरवाजा खोला। उसी समय लीना का छोटा भाई पड़ोसियों के शोर से सो नहीं पा रहा था, तो उन्हें धीरे बोलने कहने गया। पर जैसे ही लड़का मुड़ा, एक काली परछाई उसका पीछा कर रही थी। वह डर के मारे सरपट घर की ओर भागा, पर घर का दरवाजा नहीं खुला, तो वह आखिर में कोने में जा छिपा। खैर, कुछ ही देर में लीना ने दरवाजा खोला। छोटे लड़के ने बहन को खींचकर घर के अंदर छिपा दिया। पीछे मुड़ा तो वही लाल कपड़े वाली भूतनी थी। आवाज सुन लीना तुरंत उठी। देखा कि छोटा भाई हवा से गिरा है, और गंभीर चोट नहीं आई थी। मगर तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई, और वह बड़े लड़के की गर्लफ्रेंड जियाओली थी। प्रेमी की दर्दनाक मौत देख उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, और यह घटना भी अजीबोगरीब थी। भूतनी के लाल कपड़े देखकर जियाओली को लगा यह कारा की असंतुष्ट आत्मा है। लीना के मन में एक विचार आया। अगले दिन वह जियाओली और कारा के बॉयफ्रेंड पुडिंग के साथ सबसे मशहूर तांत्रिक के पास गई। उन्होंने अपने हाल के अनुभव दोहराए। तांत्रिक ने एक पंजी खोली, जिसमें उन सभी औरतों का रिकॉर्ड था जिन्होंने लाल कपड़े पहनकर आत्महत्या की थी। उसका रोष प्रतिशोधी आत्मा बन उन सबको मार डालेगा जिन्होंने उसे सताया। ये सब खत्म करने के लिए उसका शव ढूंढना ही होगा। लीना को समझ नहीं आया। वह तो कारा की घनिष्ठ सहेली थी, फिर कारा उसे भी क्यों चोट पहुंचाना चाहती है? तांत्रिक तुरंत जवाब न दे सकी। उसने कारा का शव ढूंढने की सलाह दी। उसने लीना के लिए आत्मा से संपर्क करने की रस्म की, ताकि वे कारा से बात कर सके। तांत्रिक की क्रियाओं से लीना को अंधेरा महसूस हुआ, और वह तुरंत बिस्तर पर दब गई। धुंधलेपन में उसे कारा तालाब में मदद के लिए चिल्लाती दिखी। तभी लीना तंद्रा से जाग उठी। तांत्रिक पर प्रतिशोधी आत्मा का आवेश हो गया है। उसने चाकू उठाकर जियाओली पर बेरहमी से वार किया। होश में आते ही लीना उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन जल्द ही वो भी उसके चंगुल में फंस गई। हालांकि पुतिन सही समय पर आकर बचाव के लिए आ गए और तांत्रिक को पकड़कर बालकनी से नीचे धकेल दिया। संकट टलने के बाद घायल जियाओली को अस्पताल ले जाया गया, पर लीना को लगा कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एक बार फिर कारा के घर जाकर शव ढूंढना चाहती थी। वह जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, कमरे में भयानक बदबू आई। लीना ने हिम्मत जुटाई और शयन कक्ष में कार्ला की मां को लाल कपड़े में लगता हुआ पाया।
असल में उनसे बदला लेने वाली कार्ला की माँ ही थी, जो द्वेष से भरी थी। अगली सुबह लीना और बाकी लोगों ने कार्ला की माँ की अस्थियों को मोक्ष दिलाया। उन्हें लगा कि अब यह मामला खत्म हो गया है। घर लौटकर लीना स्नान करने गई, पर स्नान घर में घुसते ही लाल कपड़े वाली भूतनी ने उसे बाथटब में खींच लिया। बेहोशी में उसे कार्ला की शिकायत सुनाई दी। लीना ने संघर्ष करते हुए पैर से ड्रेन वाल्व दबाया, जिससे वह डूबने से बच गई। उसे शाओली का ख्याल आया, जो अस्पताल में थी। उसने उसे फोन करने का सोचा, पर उसे क्या पता था कि वह मौत के कगार पर थी। शाओली का शरीर अस्पताल के बिस्तर पर बंधा था, हिल न सकी। वह देखती रही कैसे बिस्तर का तख्ता मोड़कर उसके शरीर को 90 डिग्री तक मोड़ रहा था, जब तक सिर और पैर पूरी तरह चिपक न गए। शाओली का फोन कोई भी नहीं उठा रहा था। लीना को लगा कि यह खत्म नहीं हुआ है। उसने तुरंत पुटिन को फोन कर कार्ला के घर मिलने बुलाया, क्योंकि कार्ला की माँ असली वजह नहीं थी, बल्कि उसकी लाश थी। लीना जल्द ही कार्ला के घर पहुंची और रसोई के नल से काला तरल लगातार टपकते देखा। अचानक पोर्ट से बालों का एक गुच्छा निकला। लिन्या को लगा कहीं कार्ला का शव पानी की टंकी में तो नहीं। वह तुरंत लिफ्ट से छत पर गई, ढक्कन खोला और तेज बदबू नाक में घुस गई। रोशनी में देखने पर लाल कपड़े में कार्ला वाकई अंदर ही थी। तभी कार्ला का बॉयफ्रेंड पुडिंग वहां आ गया। लिन्या मदद के लिए रो रही थी, पर उसने गुस्से में आगे बढ़कर लिन्या को पानी की टंकी में धकेल दिया। लिन्या कुछ समझ नहीं पाई। पुडिंग ने ढक्कन बंद कर दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसे हड्डियों तक ठंडक महसूस हुई। अचानक उसका पूरा शरीर नीचे धंसा और लिन्या फिर से कार्ला से जुड़ गई। इस बार जो दृश्य दिखा वह बहुत स्पष्ट था। दरअसल पार्टी वाली रात दोस्त बड़ी दाढ़ी ने नशे में कार्ला का अपमान किया। बॉयफ्रेंड पुडिंग ने यह सब देखा और उसे संभालने की बजाय गुस्से में कार्ला को धक्का दिया, जिससे उसका सिर बांकब से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुडिंग बुरी तरह घबरा गया। जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने कारा की मौत का इल्जाम दाढ़ी वाले पर लगाया और गुस्से का नाटक किया। फिर दोनों ने मिलकर कारा का शव छत पर पानी की टंकी में छिपा दिया। सब कुछ समझकर लीना चिल्लाई, पुतिन एक बुरा इंसान है। लेकिन तभी उनका आखिरी दोस्त दाढ़ी वाला वहां आ जाता है। आवाज सुनकर लीना ने टंकी के अंदर से ही सच्चाई बता दी। असल में दाढ़ी वाला तो बस पुतिन का बलि का बकरा था। गुस्से में वो पुतिन की ओर बढ़ा और दोनों में हाथापाई होने लगी। दाढ़ी वाला भारी पड़ता है, लीना को बचाने भागता है, पर पुतिन उसे ऊंचे मंच से धकेलता है और वह वहीं गिरकर मर जाता है। कई लोगों को मारने के बाद पुतिन की भयानक हंसी बंद पानी की टंकी में लीना को जगा देती है, जो लगभग मर चुकी थी। उसकी मरी हुई सहेली धीरे धीरे उसकी तरफ तैर रही थी। छत पर पुतिन दाढ़ी वाले का शव ठिकाने लगा रहा था। तभी टंकी तेजी से कांपने लगी और जोरदार धमाके के बाद सीधे जमीन पर गिर गई। पुतिन की डरी आंखों के सामने लीना मुड़े शरीर से धीरे धीरे बाहर निकली। लगता है मुझ पर कारा का कब्जा है। पुतिन डरकर भाग जाता है, पर सामने पीछे हर तरफ लीना ही लीना है। एक पल में लीना ने उसे अपने नीचे दबा लिया। पुतिन गिड़गिड़ाता रहा कि वह कार्ला से प्यार करता है। लीना का चेहरा धुंधलाने लगा और उसने मारना भी रोक दिया। पुतिन ने रॉड निकालकर लीना के पेट में घोंप दी और वह जमीन पर गिर पड़ी। पुतिन उसे खत्म करने ही वाला था। तभी कार्ला की प्रतिशोध की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उस घटिया आदमी से लिपटकर उसे सीधे छत से नीचे ले उड़ी। लीना ने ऊपर देखा, कार्ला और उसका बॉयफ्रेंड सड़क पर मर चुके थे। यह थी लाल कपड़े वाली लड़की की पूरी कहानी। ये फिल्म भूतों का बदला लेने वाली एक सीधी सादी कहानी है। कुछ बातें तर्क संगत न लगे, पर भयानक माहौल इसे इस साल की बेहतरीन थ्रिलर फिल्म बनाता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं